जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम बात करेंगे पदार्थों के रासायनिक और व्यापारिक नाम के ऊपर। साथ में हम विटामिन के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। इस सेशन में हम सबसे पहले टॉपिक देखते हैं, उसके बाद टेस्ट लगाते हैं और यह इस सीरीज का 6th पार्ट है, आपको पता होगा। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके साइंस जी के जो भी आगामी एग्जाम है जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ, उन सभी के लिए ये रामबाण सीरीज है। आप जाके प्लेलिस्ट से पहले उन्हें भी कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम टॉपिक देखते हैं, लास्ट में हम टेस्ट लगा लेंगे। हम सबसे पहले व्यापारिक नाम देखेंगे, फिर उनके रासायनिक नाम, उसके बाद उनके सूत्र। अगर आपने एग्जाम दिया हो या फिर पेपर देखा हो किसी भी एग्जाम का, तो वहाँ पे एक प्रश्न आपको देखने को ही मिलता है। मतलब आप एक तरह से यूपीएससी छोड़ देना, ठीक है। यूपीएससी में मतलब पूछा जाए मात्र एक संयोग है, ठीक है। पूछे गए हैं, लेकिन उसके बाद आते हैं टॉपिक पे। साधारण लवण है, ठीक है, जो नमक आप खाते हो उसकी बात हो रही है। इसको रासायनिक भाषा में सोडियम क्लोराइड कहते हैं, आपको पता होगा। रासायनिक सूत्र इसका क्या है? NaCl। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, ठीक है। देखिए सीडीएस के एग्जाम में एक प्रश्न बना हुआ था कि आधुनिक भारत में, ठीक है, महात्मा गांधी ने किस तत्व को लेकर आंदोलन का मुद्दा बनाया था? तो दोस्तों ये यही था, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नमक को लेकर। उसके बाद यहाँ पे इप्सम लवण, ठीक है, इप्सम लवण व्यापारिक नाम है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं रासायनिक में मैग्नीशियम सल्फेट। इसका केमिकल फार्मूला MgSO4 इंटू 7Es2, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा क्या है? चीली साल्ट पीटर। इसको हम रासायनिक भाषा में सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, चीली साल्ट पीटर को। और इसका केमिकल फार्मूला NaNO3 होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सुहागा के ऊपर। सुहागा आपके एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स होता है, आपको आज के बाद नहीं भूलना। बोरेक्स सुहागा एक ही बात है, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2B4O7 इंटू 10S2, ठीक है। उसके बाद खाने का सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला नहीं, केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और केमिकल फार्मूला है NaHCO3, याद रखेंगे आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H जो है सोडियम बाइकार्बोनेट में बीच में आता है, और यहाँ पे Na2CO3 में बीच में नहीं आता है, बाकी 10H2O के रूप में आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धावन सोडा। धावन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और जो खाने का सोडा है उसमें बाई जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो केमिकल फार्मूला आपने देख ही लिया। कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला NaOH होता है, ठीक है। तूतिया, तूतिया क्या होता है दोस्तों? तूतिया को हम रासायनिक भाषा में कॉपर सल्फेट कहते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला CuSO4 इंटू 5Es2O है। उसके बाद उजला थोथा क्या होता है? सफ़ेद कशिश इसको बोलते हैं। इसको हम जिंक सल्फेट के रूप में केमिकल भाषा में जानते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला ZnSO4 इंटू 7Es2O होता है। हरा कशिश क्या होता है? तो दोस्तों हरा कशिश फेरस सल्फेट को कहते हैं, और फेरस सल्फेट का केमिकल फार्मूला FeSO4 इंटू 7Es2O होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम संगमरमर की बात करें, तो जो खड़िया चाक यूज़ करता है, ठीक है, और या फिर खड़िया अगर आपसे पूछ लिया जाए, खड़िया का केमिकल फार्मूला तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और यही जब थोड़ा पक जाता है तो संगमरमर हो जाता है ना। खड़िया चाक आपने यूज किया होगा, और ये होता है इसका केमिकल फार्मूला CaCO3, ठीक है। मैंने यस गलती से बोला। चलिए बात करते हैं अन्य के ऊपर। काली चूना क्या होती है? चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, तो दोस्तों इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, CaO, ठीक है। तो कली चूना है, मैंने काली बोल दिया, ये कली चूना है, जिसमें मतलब आप देखोगे तो पानी नहीं है, केवल कैल्शियम और ऑक्सीजन एक तरह से जुड़े हुए हैं। भखरा चूना क्या होता है दोस्तों? इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जिसमें कैल्शियम होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भी इसमें एलिमेंट सम्मिलित होते हैं। उसके बाद सिंदूर, ठीक है, सिंदूर को हम भखरा कहते हैं, ठीक है, और इसका क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो सिंदूर का आपसे केमिकल नेम भी पूछा जाता है, और केमिकल फार्मूला भी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो HGS आप याद रखेंगे, और इसी को बोलते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। सोरा, सोरा का जो रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट है, और इसका केमिकल फार्मूला KNO3 होता है। आपको पता है ना पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं।
उसके बाद सोरे का अम्ल, इसका जो केमिकल नेम है नाइट्रिक एसिड होता है और इसको हम HNO3 से डिनोट करते हैं। अगर आप पहली बार देखोगे तो अमोनिया का जो होता है ना N3H, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो ना, तो नाइट्रिक एसिड HNO3 है, ठीक है। उसके बाद नमक का अम्ल, ठीक है, नमक का अम्ल इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और ये HCl है। अब नमक का अम्ल आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, नमक का अम्ल किसे कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते हैं। गंधक का अम्ल किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को, और ये H2SO4 होता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न बने किंग ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये H2SO4 ही है, सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिस्ट्री। कैलोमल, कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड को बोलते हैं कैलोमल, ठीक है। और Hd2 और Cl2 इसका फार्मूला है, Hd2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं कैलोमल। देखिए लास्ट में टेस्ट लगाना है, इसलिए आप ध्यान से रहेंगे यहाँ पे। लाफिंग गैस, ये तो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है ना, तो याद रखना है। अश्रु गैस, ये भी आपसे पूछा जाता है, क्लोरो एसिटोफिनॉन कहते हैं इसको, केमिकल भाषा में अश्रु गैस को क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है। क्लोरो एसिटोफिनॉन, इसका केमिकल फार्मूला CCl3, उसके बाद NO2 है, CCl3NO2, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला तो आपको पता ही है ना, तो इसलिए आप CCl3 में NO2 जोड़ देना, ठीक है, तो एसिटोफिनॉन हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा अश्रु गैस। जिप्सम, फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न है ना, सीमेंट में जिप्सम को मिलाया जाता है ना, उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट, और यहीं CSO4 × 2S2 इसका केमिकल फार्मूला भी याद रखना है। उसके बाद शुष्क बर्फ क्या होता है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसी को हम शुष्क बर्फ कहते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला आपको पता ही है, CO2 है ना। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहते हैं। फिटकरी, फिटकरी तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, और बचपन से ही आपको फिटकरी के फार्मूले पूछे गए होंगे, तो KSO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और इंटू 24S2O, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं अन्य के ऊपर। गैलेना, गैलेना आपसे पूछा जाता है, गैलेना क्या होता है? तो लेड जो सल्फाइड होता है ना, उसी को हम बोलते हैं गैलेना, और इसका सूत्र होता है PbS, ठीक है, याद रखेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, लेड सल्फाइड जो आपका शीशा होता है ना, तो शीशे के पीछे जो पेंटिंग हो जाती है वो उसी लेड सल्फाइड से ही की जाती है, ठीक है। उसके बाद TNT क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, ठीक है, क्या दोस्तों? ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। उसके बाद इसका केमिकल फार्मूला C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस, ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कास्टिक पोटास, तो इसका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? किसका केमिकल फार्मूला है? कास्टिक पोटास का। इसका जो केमिकल फार्मूला है वो KOH है, मैं यहाँ केमिकल नेम को केमिकल फार्मूला बोल रहा था, दैट्स माय मिस्टेक। उसके बाद बिरंजक चूड़, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। जब बाढ़ बाढ़ आता है तो दोस्तों नालियों में इसी को छिड़कवाते हैं ना, किसको? ब्लीचिंग पाउडर को, और इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, आप ये भी याद रखेंगे, CaOCl × Cl, ठीक है। तो आपको याद रखना है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला CaOCl इंटू नहीं है, मतलब एक तरह से आप ब्रैकेट मान लेना, और Cl आपको याद रखना है, कौन सा केमिस्ट बनना है ना। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, इसका रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जैसे हाथ हाथ टूटता है ना, तो इसी का प्रयोग किया जाता है प्लास्टर में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप इसका नाम याद रखेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये होता है CaSO4 × ½ ठीक है। अभी आपने यहाँ पे जिप्सम का एक फार्मूला देखा था, है ना, यहाँ पे जिप्सम का देखा था, इसमें CaSO4 × 2S2 है, और वहीं पे जब ½ होता है दोस्तों, तो वो हेमीहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है, हेमीहाइड्रेट, वहाँ पे 2S2 था, यहाँ पे ½ हो गया, है ना। उसके बाद साल्ट केक क्या होता है? अगर हम बात करें सोडियम सल्फेट का, तो Na2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं? साल्ट केक, ठीक है। तो साल्ट केक का केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला आपको याद रखना है। ग्लोबल लवण क्या होता है? तो दोस्तों सोडियम सल्फेट को ही हम ग्लोबल लवण भी बोलते हैं, और इसका जब केमिकल फार्मूले में क्या होता है 10S2 जुड़ जाता है, तो उसी को हम बोल देते हैं ग्लोबल लवण, ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें बालू, है ना, तो बालू हम क्वार्टज भी जानते हैं बालू को, और इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में जाते हैं SiO2, ठीक
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भारी जल की, ठीक है, तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड को ही हम बोलते हैं भारी जल और इसका केमिकल फार्मूला है D2O। श्वेत पोटास क्या होता है, तो पोटेशियम क्लोरेट को ही हम बोलते हैं श्वेत पोटास और इसका केमिकल फार्मूला होता है KClO3। हाइड्रोजन पराक्साइड क्या होता है दोस्तों, H2O2 को ही बोलते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड। चाइनीज श्वेत क्या होता है, जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं चाइनीज श्वेत और इसका केमिकल फार्मूला होता है ZnO। उसके बाद देखें अन्य प्रश्नों को। हाइपो क्या होता है, सोडियम थाइसल्फेट को बोलते हैं हाइपो और ये है Na2S2O3 और इंटू 5PH2O, ठीक है। तो याद रखेंगे Na2S2O3 इंटू 5PH2O को बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट और इसी को बोलते हैं हाइपो। ये पूछा हुआ प्रश्न है, आप ध्यान से देखेंगे। मास गैस, मीथेन को मास गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि दलदली स्थानों में पाया जाता है ना, और यही होता है CH4। आपको याद रहेगा धान के खेत में अधिकाधिक होता है, इसलिए अगर आप धान के खेत में आजकल घुसेंगे तो आपको गर्मी अच्छी खासी महसूस होगी, है ना। उसके बाद बात करते हैं एल्कोहल, इसको हम बोलते हैं एथाइल एल्कोहल और इसका फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। चीनी को बोलते हैं सुक्रोज और C12H22O11 इसका केमिकल फार्मूला है, याद रखेंगे, ठीक है, C12H22O11। लिथाज, दोस्तों लिथाज है, लेड ऑक्साइड को लिथाज कहते हैं और इसका केमिकल फार्मूला है PbO। देखिए लेड को किससे डिनोट करते हैं, Pb से, है ना। तो लिथाज में ऑक्सीजन लेड में एक जोड़ दो तो वो क्या हो गया, लिथाज हो गया, उसी को बोलते हैं लेड ऑक्साइड। नौसादर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं नौसादर, आपको याद होना चाहिए, और NH4Cl उसका केमिकल फार्मूला होता है। सिरका, एसिटिक एसिड को ही हम बोलते हैं सिरका, आपको याद रखना है, और इसका केमिकल फार्मूला है CH3COOH, ठीक है। तो सिरका का इस जो केमिकल नेम है एसिटिक एसिड है और इसका केमिकल फार्मूला CH3COOH है, ठीक है। अचार बचार आपके घर पे पड़ता होगा ना, तो आप देखे होंगे घर पे एक डिब्बी रखी रहती है एसिटिक एसिड का। स्लेट का जो केमिकल फार्मूला है वो है सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या है दोस्तों, स्लेट का सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला Al2O3 2SiO2 2S2O। उसके बाद बिना बुझा चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना कहते हैं और जब उसमें हम क्या करते हैं पानी की मात्रा डाल देते हैं तो वो हो जाता है बुझा चूना, ठीक है। तो CaO में हम क्या करते हैं हाइड्रोजन यानी H2O जब ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है बुझा चूना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें फिटकरी, तो फिटकरी आपको याद होगा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और इसको अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। अब बात करते हैं हम विटामिन्स के ऊपर, ठीक है। तो विटामिन्स देखेंगे और उसके बाद हम फाइनली टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। चलिए हम विटामिन्स देख लेते हैं एक सीक्वेंस से। विटामिन ए की विशेषता आपको अगर याद रखनी हो, ठीक है, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है इसको बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है। तो एक तरह से मैं आपको याद दिला दूं, देखिए अगर विटामिन ए की कमी होती है तो आपकी आँख जो है कमज़ोर होती है, ठीक है, अच्छे से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो रतौंधी नाम का रोग भी होने लगता है, तो वो रेटिना के ऊपर प्रभाव डालता है, तो आप ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हो विटामिन ए को। उसके बाद इसके कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके जैसे विटामिन ए के लिए जो स्रोत हैं वो क्या है, गाजर है, दूध है, अंडा है और फल है। इनको अगर आप टाइम टू टाइम लेते हो तो आपकी आँख की रोशनी जल्दी नहीं जाएगी और रतौंधी के शिकार नहीं होंगे। रतौंधी होता क्या है, थोड़े से मतलब संध्या के समय में बच्चों को दिखाई नहीं देता है, वैसे कभी कभी रेयर केस में बुजुर्गों में देखा जा सकता है या फिर बड़ों में, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलता है ना। विटामिन B1 की विशेषता क्या है, इसको हम बोलते हैं थायमिन, ठीक है। रासायनिक नाम B1 का क्या है, थायमिन है। इसकी कमी से होता है बेरी बेरी नामक रोग। और विटामिन B1 के जो स्रोत हैं वो क्या है, मूंगफली हैं, आलू हैं और सब्जियां हैं, ठीक है। तो मूंगफली दबा के खाइए और आलू के चोखे खाइए और सब्जियां खाते रहिए, है ना। उसके बाद विटामिन B2 क्या है, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं दोस्तों, राइबोफ्लेविन। देखिए विटामिन B1 है थायमिन, विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन। अब ये होता क्या है दोस्तों, इसके कमी से होता है त्वचा फटना, जैसे आपने देखा होगा लोगों की एड़ियाँ फट जाती हैं, स्किन फट जाता है ना, तो मान के चलो उनको क्या है विटामिन B2 की कमी है और उनको ना अंडा, दूध, हरी सब्जियां दबा के खानी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कर सकते हो आप, है ना। विटामिन B3,
ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक में इसको नियासिन कहते हैं, ठीक है। इसका केमिकल नेम है नियासिन। और इसकी कमी से क्या होता है, मंद बुद्धि हो जाते हैं बच्चे और बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो अब इसकी जैसे विटामिन B3 की पूर्ति के लिए आपको मांस ग्रहण करना होगा, दूध पीना होगा, टमाटर खाना होगा और मूंगफली खाना होगा, ठीक है। तो अगर मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली आप बराबर चापते हैं तो आपके अंदर विटामिन B3 की कमी नहीं होगी और मंदबुद्धि नहीं होंगे और बाल सफ़ेद नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन B5 का, तो इसको बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। क्या बोलते हैं दोस्तों, पेंटोथेनिक अम्ल। अब इसकी कमी से क्या होता है, त्वचा पे दाद होने लगता है, पेलाग्रा नामक रोग, ये बहुत खतरनाक रोग है पेलाग्रा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है विटामिन B5 की कमी से होता है त्वचा पे दाद, खाज, खुजली और पेलाग्रा नामक रोग, ठीक है। इसमें आपके लिए क्या है स्रोत, आपको मांस खाना है, मूंगफली खाना है, आलू खाना है, ठीक है। तो देखिए आपके लाइफ में मतलब आप वेजिटेरियन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूंगफली, आलू आपको खाना पड़ेगा। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई मांस भी खाते रहो। उसके बाद विटामिन B6, विटामिन B6 में क्या क्या अगर सम्मिलित है जानकारी, इसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं दोस्तों, पायरिडॉक्सिन। अब इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया और त्वचा रोग। अगर विटामिन B6 की कमी है तो आप एनीमिया के शिकार हो सकते हैं और त्वचा रोग आपको हो सकता है। इसकी कमी यानी विटामिन B6 का स्रोत क्या है, दूध, मांस और सब्जी, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी दूध पीजिए दबा के, ठीक है। तो आपके अंदर देखिए एनीमिया आप होता क्या है आपको पता होगा, ठीक है। ज़्यादातर इसके शिकार कौन होती हैं, महिलाएं यानी वुमेन्स होती हैं, आपको पता होगा। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन H और विटामिन B7 का, तो इसको हम बोलते हैं बायोटीन। क्या बोलते हैं दोस्तों, बायोटीन कहते हैं। और इसके कमी से लकवा, शरीर में दर्द, ये सब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसकी पूर्ति कैसे होती है, ईस्ट से, गेहूं से और अंडे से होती है। तो आप याद रखेंगे जो बायोटीन है ये आपको मिलेगा ईस्ट, गेहूं और अंडे से। उसके बाद विटामिन B12, इसको हम रासायनिक भाषा में साइनोकोबालमिन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, साइनोकोबालमिन। और इसकी कमी से रक्त छीड़ता है, यानी जो रक्त का जो डेंसिटी है या कंसंट्रेशन है वो थोड़ा वीक हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, उसमें तनुता बढ़ जाती है, यानी कि खून थोड़ा पतला हो जाता है, ठीक है। और पांडु रोग भी हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी जो भरपाई है विटामिन B12 की, वो मांस से, कलेजी से और दूध से होती है। तो आपको याद रखना है मांस, कलेजी, दूध, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन B12, ये तो हमने बात कर लिया। विटामिन C की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कर्बिक एसिड कहते हैं स्कर्वी रोग होता है एक्चुअली। अगर विटामिन C की कमी हो तो स्कर्वी नामक रोग होता है, ठीक है। और ये तो बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला प्रश्न है, और विटामिन C कोरोना काल में बहुत फेमस हुआ है ना। और मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी रोग का होना, ये विटामिन C की कमी से होता है। और इसके स्रोत क्या है, आंवला है, नींबू है, संतरा है और नारंगी है। तो अगर आप इनका सेवन टाइम से करते हो, आंवले का, नींबू का, संतरा का, तो विटामिन C की कमी नहीं होगा। विटामिन D, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको दोस्तों बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो आपने कैल्सीफेरॉल की गोलियां खाई होंगी, ठीक है। तो वही होता है विटामिन D। और उसके कमी से होता है रिकेटस और ऑस्टियोमलेसिस, यानी कि हड्डी से रिलेटेड बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं। रिकेटस में क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ जो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं बच्चे, जिनमें विटामिन D की कमी होती है, उनकी हड्डियाँ टेढ़ी होती हैं, ठीक है। और ऐसे कर्वीक हो जाती हैं हड्डियाँ पैर की। और ऑस्टियोमोलोसिस, ये भी हड्डियों से रिलेटेड ही बीमारी है। और इसकी भरपाई कहाँ से होती है, इसके स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश और दूध है और अंडा है, ठीक है। उसके बाद विटामिन E की बात कर लें, तो विटामिन E को बोलते हैं टेकोफेराल, ठीक है। देखिए कैल्सीफेराल विटामिन D को कहते हैं और विटामिन E को बोलते हैं टेकोफेराल। और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, नपुंसकता हो सकता है और बंध्यता हो सकता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। और इसकी पूर्ति कैसे होती है, हरी सब्जी से, मक्खन से और दूध से, ठीक है। तो अगर आप हरी सब्जी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, दूध खाते हैं, तो आपके अंदर टेकोफेराल की कमी नहीं होगी। विटामिन K की बात करें तो विटामिन K को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फिलोक्विनिन। क्या बोलते हैं, फिलोक्विनॉन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। फिलोक्विनॉन, ठीक है। तो फिलोक्विनॉन की कमी से होता क्या है, रक्त का थक्का न बनना, और जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो हाथ कट गया और ब्लड निकलता रहेगा, है ना। तो आप याद रखेंगे
और इसकी भरपाई होती है टमाटर से, हरी सब्जियों से और दूध से, ठीक है। और इस तरह से आपके सभी महत्वपूर्ण विटामिन भी हो गए, पदार्थों के रासायनिक और व्यापारिक नाम भी हो गए। अब बारी है टेस्ट की, ठीक है। तो अब ध्यान से आप टेस्ट लगाएंगे जल्दी जल्दी से, कमेंट सेक्शन में जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। पहले क्वेश्चन का, धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? देखिए प्रश्न नंबर पहले का राइट आंसर क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। मैंने आपको बताया था सोडियम कार्बोनेट में जब बाई जुड़ जाए, ठीक है, तो बाई जुड़ते ही वो क्या हो जाता है? खाने का। लेकिन अगर धोने का सोडा है तो उसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और अगर क्या है, अगर धोने का है तो सोडियम कार्बोनेट, अगर खाने का है तो बाइट याद रखना, ठीक है, बाइट। अब आप बाइट लेते हैं ना, तो उस तरह से वो खाने का सोडा हो गया। आपको याद रखना है, जैसे भी याद रख लो आप। विटामिन सी की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या है? जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? स्कर्बिक एसिड, है ना। मैंने बताया विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो स्कर्बिक एसिड याद रखेंगे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, किससे? विटामिन ए की कमी से। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। मेरे जवाब देने से पहले क्वेश्चन नंबर और उसके साथ उसका ऑप्शन कमेंट कर दिया करें, ठीक है। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों जल्दी जवाब दें इसका, क्योंकि प्लास्टिक ऑफ पेरिस भी बताया था, जिप्सम भी बताया था, और उसमें जिप्सम में से 2s2o को हाफ कर दिया था, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। CSO4 इंटू हाफ ES2O को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक ऑफ पेरिस। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंवला, ठीक है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन है, प्रश्न नंबर 8। इसका राइट आंसर, ये जो भी आपको विटामिन दिख रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये सभी जो फैट में घुलनशील विटामिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर हम बात करें विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं या फिर दोनों, तो दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी दोनों क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, तो आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? चलिए बताइए। इसका रासायनिक नाम है थायमीन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? देखिए मैंने आपको आँख से जोड़ के बताया था ना, आँख में रेटिना होता है ना, तो उससे आपको रिलेट कर सकते थे, रेटिनाल इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों मैंने बताया कि बूझा चूना, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें दोस्तों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एलिमेंट सम्मिलित होते हैं, ठीक है, और बिना बूझा चूने में केवल ऑक्सीजन और कैल्शियम होते हैं, ठीक है। तो CaO आपको जहाँ पे दिखे बिना बूझा चूना वो हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका केमिकल फार्मूला तो आपको मैंने बताया ही था, CCl3 इंटू कितना है लास्ट में आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोएसिटोफिनॉन, ठीक है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, सूर्य का प्रकाश। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? मैंने आपको बताया था विटामिन B7 का, ठीक है, और उसको विटामिन H भी कहते हैं। अब जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। इसको बोलते हैं बायोटीन, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो दोस्तों जिप्सम अभी मैंने आपको क्लियर कराया, 2s2o होता है इसमें, और जहाँ पे हाफ S2 हो जाता है वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना, CSO4 इंटू 2s2, है ना।
उसके बाद जो नपुंसकता है या फिर बाध्यता है, ये किस विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। दोस्तों अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी है तो आप कभी माँ बाप नहीं बन सकते, ठीक है। बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों मैंने इसका आपको बताया था, जल्दी कमेंट करें। इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। मैंने बताया था बाढ़ बाढ़ आता है ना, तो नालियों में गलियों में यही इसी का छिड़काव करते हैं। उसके बाद बात करते हैं साधारण नमक का रासायनिक नाम। मैंने बताया आपको, है ना। गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा करी थी किसको लेकर, सोडियम क्लोराइड को लेकर। उसके बाद विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या बोलते हैं, फिलोक्विनॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों, विटामिन के को फिलोक्विनॉन बोलते हैं। इसकी अगर कमी हो तो आपका पैर कट गया तो ब्लड निकलता रहेगा, ठीक है। मास गैस किसे कहा जाता है दोस्तों, मेथेन को क्या कहते हैं, मास गैस कहते हैं, और केमिकल फार्मूला CH4 है। भारी जल का रासायनिक सूत्र तो मैंने आपको बताया था D2O। क्या बोलते हैं, D2O। अब इसी को हम बोलते हैं ड्यूटीरियम ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र तो आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, है ना। देखिए आपको ना याद रखना है अभी, ठीक है, अच्छी बात है, आप देख पा रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन इन सब चीज़ों को रिवाइज भी करते रहना है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है। तो दोस्तों देखिए, अगर बच्चों को रतौंधी होती है ना, तो मछली के तेल की गोलियां दी जाती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताएं। वैसे आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर, देखिए विटामिन ए भी होता है और विटामिन डी भी होता है, तो दोनों आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पे यकृत की बात होगी तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा करेक्ट होगा। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन सी को गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। दोस्तों मैंने बताया विटामिन डी की कमी से हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, जिसे हम रिकेटस कहते हैं, और ऑस्टियोमोलेसिस नाम का भी बीमारी विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन शब्द किसने दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फंक ने दिया था विटामिन शब्द, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो मैंने बताया था हेमीहाइड्रेट, हेमी है ना, तो आप याद रख सकते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों जल्दी जवाब दें। देखिए जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में काफ़ी सिमिलैरिटी है ना, तो इसलिए आपसे कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न बनता है। तो कैल्शियम सल्फेट है ये, और जब हेमीहाइड्रेट जुड़ जाए तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। अगर आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगता है, आपको सीखने को मिलता है, तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में अपने सभी आंसर कीजिए, ठीक है। जिनके हमें बेस्ट आंसर लगेंगे उनका नाम हम पिन करेंगे। बाकी अपना पढ़ाई खूब अच्छे से कीजिए और तरक्की कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।